पर बात करने के लिए मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा प्रोफेसर हफीजुल्लाह बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बताइएगा, आपकी भी एक नई जमात है, नई जमात एक नए विजन के साथ आती है, तो आपकी जमात का क्या मैनिफेस्टो है, किस विजन के साथ आ रही है, आगे इलेक्शंस में क्या उम्मीदें हैं आपको? रहीम, देखें, बात यह है कि पहली बात तो यह कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नई जमात नहीं है। ये तकरीबन 35 सालों से पाकिस्तान के अंदर खिदमत खलक के हवाले से, मफाद आमा के हवाले से भरपूर काम कर रही है। आपको मालूम होगा कि जब 2005 में बड़े स्केल पर ज़ल्ज़ला आया तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले और सबसे ज्यादा काम करने वाली ऑन ग्राउंड यही जमात थी। उसके अलावा पाकिस्तान में जितने भी इस तरह के कुछ ज़ल्ज़ले आए, सैलाब आए, अभी लेकिन सर हमारा सवाल इस लिहाज से हमने नहीं कहा है कि इलेक्शंस में फर्स्ट टाइम आप लोग उतर रहे हैं ना? जी, इलेक्शन में इससे पहले भी आपको मालूम होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के हलका में हमारे एक कैंडिडेट शेख याकूब साहब ने इलेक्शन लड़ा और अच्छा इलेक्शन लड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार हमने इसको मतलब है कि अक्रॉस द कंट्री हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हर हल्के के अंदर अपने MNAs MPs दे रहे हैं और ये जो साबका जमातों ने सब ने बारियां लगाई हुई हैं पिछले 40 साल से, और जो आती है वो खजाना लूट के बर्बाद करके करप्शन को आम करके चली जाती है और इल्जाम दूसरों पर धर देते हैं। और ये जो इन्होंने पोलराइजेशन की सियासत की हुई है और उससे अवाम तंग आ गए हैं। अब आप देखें कि आटा, गंदम उगाने वाले मुल्क में आटा मुयसर नहीं है, गन्ना उगाने वालों के मुल्क में जो है चीनी मुयसर नहीं है, यहाँ पर यूटिलिटीज जो है लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं। तो इट मीन्स कि इनके पास कोई मैनिफेस्टो है ही नहीं और ये सिर्फ आते हैं, अपनी बारियां लगाते हैं, अपने केसेस खत्म करवाते हैं और अपने मफाद पूरे करते हैं और ये बाहर जाकर प्रॉपर्टियां बनाते हैं। लिहाजा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस सारी चीजों से सबसे पहले तो हम अखलाकियात की सियासत करना चाहते हैं, जिसका इन्होंने बेड़ा गर्क कर अच्छा दिया प्रोफेसर साहब, जिस चीज की आप बात कर रहे हैं ना कि ये यही कहकर आते हैं और फिर बाहर प्रॉपर्टीज बनाते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सर जो बातें आप अब कर रहे हैं ना, ये जब पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं स्टार्ट में ये भी यही बातें करती हैं और फिर तर्ज अमल वही होता है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज बनाते हैं, आवाम की हालत वही रहती है, खुद इनकी हालत बेहतर हो जाती है। मेरा सर एज ए वोटर अगर आपसे सवाल हो, मैं आपकी पार्टी को वोट क्यों दूं? क्या ऐसा मुख्तलिफ आपकी पार्टी के अंदर है कि जो बाकी पार्टीज में मुझे नजर नहीं आता और आपकी जानिब में आऊं? देखिए, आप इसलिए हमें वोट दें कि इनको तो आपने देख लिया, तजर्बे कर लिया कि बार बार इनको आजमाया है और वही ये काम करते हैं। हम 35 साल से जो हमने मफाद आमा के तौर पर और उसके अलावा जो है हमने वेलफेयर के लिए हमने इतने बड़े काम किए हैं। हम सैकड़ों कॉलेजेस चला रहे हैं। इस वक्त हमने एक यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हमने अपनी चार्टर्ड यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। हम हजारों मदारस चला रहे हैं और हम हजारों यतीमों की कफालत कर रहे हैं और हम अर्थक्वेक के अंदर, फ्लड के अंदर हमने अरबों रुपए का काम किया है। और इससे पहले प्रोफेसर साहब, आपने जो खिदमात के लिए, अवामी खिदमात के लिए काम किया है, मदारिस की और इंस्टीट्यूशंस की आप बात कर रहे हैं, विच इज़ एक्सेलेंट, ब्रिलियंट। हम आपको अप्रिशिएट भी पहले भी करते रहे, अब भी करेंगे। बट सर, एक मुल्क चलाना एक और तरीके की गेम है। आपको फॉरेन पॉलिसीज़, फॉरेन डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ के साथ चलना पड़ता है, ये एक और चीज़ है। पॉलिटिक्स और चीज़ है, वेलफेयर का काम और चीज़ है। तो ये किस तरह से करेंगे? एक नया तजुर्बे के लिए आप आ रहे हैं इसमें? हमने तो पहले एक PTI का तजुर्बा देख लिया है, उन्होंने आके क्या किया। बिल्कुल आपकी बात सही है। हम तवानाई के ऊपर हमारी क्या पॉलिसी होगी, इस पर बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे थिंक टैंक बैठकर प्रॉपर काम हो रहा है। हमारी खुराक फूड के ऊपर क्या होगा, वजारत खारजा में क्या होगा, वजारत दाखिला के हवाले से क्या होगा, सारे शोबों के ऊपर प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा हो रहा है। और हम क्योंकि अमली लोग हैं, हम अमली पहले से काम ऑलरेडी कर रहे हैं। इनसे हजार लाख गुना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह से रहमत है कि हम पहले से इनसे बहुत बेहतर काम करेंगे। इसलिए कि हम खुद अवाम हैं, हम खुद गरीब लोग हैं, हम तो पिस गए हैं। और ये कितने के तजर्बाकार थे। देखो ना, इमरान खान को लाने के लिए क्या कुछ हुआ, उसने बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद ये 13 पार्टियां इकट्ठी मिल गई, सारे तजर्बाकार। अगर ये इनके तजर्बे थे तो मेरे ख्याल में इनकी निस्बत हम लोग जो आएंगे, जिनको बुना तजर्बाकार कहते हैं, और हम खौफ खुदा रख कर जब आप हुक्मरानी और सियासत करते हैं तो अल्लाह ताला उसके आपको अच्छे नताइज निकालता है। और कुरान मजीद में आता है, वलौ अन्ना अहलुल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। जब अल्लाह से डर कर, ईमान लाकर हुक्मरानी की जाती है तो अल्लाह ताला आसमान और जमीन के खजाने खोल देते हैं। लिहाजा हम इस बुनियाद के ऊपर इंशाअल्लाह ताला सियासत करेंगे जो अखलाकी होगी और इस मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं। दो कौमी नजरिए के ऊपर हम खड़े हैं।
ये लोग दो कौमी नजरिया भूल चुके हैं, अपने अपने मफादात के लेकिन लिए ये काम हफीजुल्लाह करते साहब, हैं। आपने जिन सर खिदमात की पहले बात की है कि हमने ये वेलफेयर के काम किए हैं, सर वेलफेयर के काम की अगर करने की बात करें, अगर इसी बेस पे वोट पड़े तो फिर तो अब्दुल सत्तार ईधी साहब की जो ईधी फाउंडेशन है उससे ज़्यादा बढ़कर तो कोई पार्टी नहीं है, या खिदमत है या अखुवत है, बाकी पार्टीज़ हैं। सर इलेक्शन के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स बिल्कुल अलग होते हैं। फ़र्ज़ करें अब ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस होते हैं, तो हफीजुल्लाह साहब आपके पास तो मेरे ख्याल से इतने उम्मीदवार ही नहीं हैं कि जो हर हलके में खड़े हो सकें, और अगर हैं भी तो सर ये बताइएगा आपकी तरफ से पीएम के लिए डेजिग्नेटेड कौन होगा, किस तरह लीड करेंगे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपका क्या होगा? देखें, ये जो हम समझते हैं ना कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, वो जो 500-700 लोग जो हैं वो परिंदे मौसमी इधर से उड़कर उधर चले जाते हैं, उधर से उड़कर उस जमात में चले जाते हैं, हम समझते हैं यही वो कैंडिडेट्स हैं और यही बिकन्स हैं। हम इनके अलावा लोग जो है खड़े कर रहे हैं जो दयानतदार हैं, अमानतदार हैं, पढ़े लिखे हैं और इंशाल्लाह इल्म वाले लोग हैं, हम वो लेकर आ रहे हैं और इंशाल्लाह नजर आ जाएगा। हम पाकिस्तान के हर हल्के के अंदर बंदे ला चुके हैं, बंदे आ गए हैं। अब आपने देखा पिछले दिनों हमारी तकवीर कॉन्फ्रेंस मीनार पाकिस्तान में हुई, कोई जमात जो है बज़ाहिर तो हम छोटी जमात लोग समझते हैं ना, कितनी बड़ा वो मुनज़्ज़म जो है वो इज्तिमा था। एक घास का मैं समझता हूँ कि एक पत्ता भी वहां पर दरख्त का नहीं टूटा, एक लाइट भी वहां पर नहीं टूटी, लाखों लोग आए और लाखों लोग पुरअमन तरीके से चले गए। लोग इसके मुतबादल हम लेकर आ रहे हैं। इन 1000 लोगों की हमें जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे यूज्ड कॉटेज हैं, इनकी जरूरत ही नहीं है। लिहाजा इंशाअल्लाह हम जो ये जो सियासत है ये अलग एक साइंस है, उस साइंस पर बिल्कुल हम भरपूर काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम हल्काजात के अंदर एनएस के ऊपर पीपीएस के ऊपर इंशाल्लाह अफराद को लाएंगे और भरपूर कोशिश करेंगे। अगर कामयाबी मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह ना भी मिली, तब भी हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए सियासत करके इंशाल्लाह साबित करेंगे, काम को जारी तो हम रखेंगे। एक रियली काम होप करेंगे। सो कि आपको बेहतरी लाए भी, क्योंकि कौन नहीं चाहता पाकिस्तान बेहतर हो। बहुत शुक्रिया।